यू माइट फील सम प्रेजेंस इन दिस रीडिंग। बहुत ज़्यादा आप हो सकता है आप शॉक हो जाओ। तो इसमें जो मैं आपको बताऊंगी, आपको एक एक स्टेप फॉलो करना है, बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पे और जो मैं गाइडेंस दे रही हूँ उस पे। जो मैं आपको बोलूँगी, सबसे पहले तो ईयरफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि आपको फ़ोन देखते देखते ये नहीं महसूस कर पाओगे आप। आपको सिर्फ सुनना है। ट्रस्ट दिस गाइडेंस, और ये जो आपको प्रेजेंस या फिर जो सपोर्ट आपको मिलेगा ना, ये आपके किसी अपने की तरफ से ही मिलेगा। ठीक है, तो ये यूनिवर्स की गाइडेंस नहीं है, आपके किसी अपने की तरफ से आपको गाइडेंस मिल रही है। बिल्कुल रिलैक्स रहिए, आइज क्लोज कीजिए और एक लंबी गहरी सांस लीजिए। आंखें बंद करिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए। ऐसे इंटेंशन सेट कीजिए कि आपको जो सोल गाइडेंस देने के लिए बार बार अप्रोच कर रही है, आज उनकी तरफ से आपको प्रॉपर गाइडेंस और मैसेजेस मिले। एक लंबी गहरी सांस, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, बिल्कुल रिलैक्स। पूरा ध्यान, पूरा ध्यान अपनी दोनों आंखों के बीच में लेकर आइए। हल्की सी वहां पे एक लाइट को महसूस कीजिए। फील कीजिए, देखने की कोशिश कीजिए बंद आंखों से। ओके, अगर आप चाहें तो आंखें बंद करके पूरी रीडिंग सुन सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हाथों को खोल के, आंखें खोल के, हाथों को रब करके फेस पर लगा के भी ये रीडिंग सुन सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। आप इस रीडिंग में ज़रूर कुछ फील करोगे। उनकी रिस्पेक्ट के लिए थैंक यू ज़रूर बोलना। सिर्फ आपको क्लेम करना है, कमेंट करना है पॉजिटिव एनर्जी को, और थैंक यू बोलना है उस एनर्जी को जो आपको आज गाइडेंस दे रही है। ठीक है, ओके। Who is this energy? Who is this person? Who is this soul? Who is this energy? ओके, मुझे यहाँ पे आपके लिए सबसे पहला ये मैसेज मिला है। हो सकता है देखो आपके 12th हाउस में मून हो, आपके 12th हाउस में जुपिटर हो, D1, D9 या फिर D60 में। मुझे सबसे पहला आपके लिए ये मैसेज मिला है, जिसके लिए मैंने आपको ये रीडिंग शुरू करी है। वो एनर्जी क्या थी मैं आपको बता देती हूँ, कि कोई ऐसी सोल है, कोई ऐसी स्पिरिट है जो आपको गाइड करने की कोशिश कर रही है। लाइक हु दिस स्पिरिट, दिस सोल इज वॉचिंग ओवर यू। आपके ऊपर मतलब किसी की पूरी नज़रें हैं। अब क्योंकि ये सोल, ये स्पिरिट आपके ऊपर नजरें हैं, तो हो सकता है कि आपके एंसेस्टर हो सकता है कि कोई ऐसे हो जिनको आप मतलब जो फिजिकल फॉर्म में आपके साथ नहीं है, बट स्टिल वो आपको देखते हैं, आपके एक्शंस को देखते हैं, आपकी चीज़ों को नोटिस करते हैं। अब हो सकता है कि आपके कोई बहुत क्लोज हो जिनको आप खो चुके हैं, आपकी पेट तक हो सकते हैं। एक बार वो मैं ज़रूर चेक करूँगी कि क्या वो आपको, क्यों ये आपको रीडिंग पे उन्होंने बोला है, क्या ये रीडिंग आपको बताना चाह रही है, और क्या चीज़ें हैं जो उनकी तरफ से आपको बताने की कोशिश की जा रही है। वो चीज़ें मैं आपके लिए चेक करूँगी यहाँ पे। बट एक है कि कोई ऐसी सोल, कोई ऐसी स्पिरिट लाइक वॉचिंग ओवर यू। ठीक है, आपको क्या गाइडेंस मिल रही है उनकी तरफ से। सबसे पहले ना उनको, आपको उनकी तरफ से ये मैसेज मिल रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ के लिए ये सोच के कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। ये मैसेजेस उनकी तरफ से आपके लिए आ रहे हैं। हो सकता है कि ऐसा सिनेरियो आपकी लाइफ में चल रहा है, इसीलिए आपको उनकी तरफ से ऐसी गाइडेंस मिल रही है। सबसे पहला मैसेज मिल रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने अभी तक लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं तो आपको अभी भी किसी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। सबसे पहला जो आपको बहुत स्ट्रांगली बताया जा रहा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत टू मच पिकी हो गए हो, दैट इज़
परफेक्टली फाइन फॉर यू। आप हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा स्टबन बिहेवियर और आपको ऐसा सामने वाले लोग कंप्लेन भी कर रहे हैं कि आप बहुत ज़िद्दी हो गए हो, वो स्टबन हो गए हो, ऐसा ही करना है, ऐसा ही चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो चाहिए ही नहीं कुछ भी। आपको इस चीज़ में सपोर्ट मिल रहा है, मना नहीं किया जा रहा है। ऐसा बोला जा रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि शादी में मतलब डाइवोर्स हो रहा है, या फिर शादी में प्रॉब्लम आ रही है और आपको, आपकी ये एज है और आपको अलग नहीं होना है, आपको अभी तक आपने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़े, सैक्रिफाइस ही करना पड़े। सबसे पहला मैसेज आपके लिए ये है, ठीक है? उस सोल की तरफ से। और आपको बार-बार हिम्मत जो मिलती है ना बीच-बीच में चीज़ों को छोड़ के कुछ नया करने की, या फिर बहुत मतलब बहुत ऐसा कुछ सोच लेने की कि जो बहुत मुश्किल है लोगों के लिए, बहुत जल्दी सोच लेना कि बस अब तो मुझे ये करना है, उसमें आपको सपोर्ट दिया जा रहा है, ठीक है? और मैं आपको एक और बात बता दूं, आप किसी चीज़ से तो लड़ रहे हो। ये आप किसी किसी इमोशन से, कोई आपकी ऐसी फाइट, या फिर खुद हो सकता है खुद के साथ, खुद की एनर्जी के साथ आप बहुत ज़्यादा लड़ रहे हो, खुद खुद को आप बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हो कि ऐसा ही होना चाहिए। आपको भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसा ना हो कि आप ना इस लड़ाई में खुद को बहुत ज़्यादा हर्ट कर लो। तो खुद को हर्ट नहीं करना है आपने बिल्कुल भी। अगर आपको ऐसा लगता है कि सोसाइटी ये सोच रही है, आपने ये डिसीजन बना लिया है, उस चीज़ का बर्डन लेके माइंड में बैठे रहो, तो नहीं। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आपको इससे प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, किसी भी रूप में इमोशनली भी अपने आप को हर्ट नहीं करना है। आपको सबसे पहला मैसेज ये मिल रहा है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही होगी, तभी उनकी तरफ से आपको, ओके, आई गोट 2 कार्ड्स, आई एम नॉट गोना टेक दिस 2 कार्ड्स। नेक्स्ट मैसेज फ्रॉम देम। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए 999 की एनर्जी मेरे पास निकल के आई है, ठीक है? तो नेक्स्ट मैसेज आपके लिए ये है कि बहुत ज़्यादा अगर आपको ऐसा लगता है ना कि सोच के किसी चीज़ का आंसर निकल जाएगा, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके किसी चीज़ का रिजल्ट निकल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा आपको, ना सो के अपने आप को बहुत परेशान करके, तो उससे रिजल्ट नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि आपको ड्रीम्स में भी कोई इंसान ऐसा, मतलब कोई दिखाई देते हैं, आपके एंसेस्टर हो सकते हैं या फिर पेट हो सकता है जिसको आप खो चुके हो, उनका आपको ड्रीम भी आया हो, उसके भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपको ड्रीम्स भी आए हों, ठीक है? क्योंकि मेरे सामने ऐसी एनर्जी आ रही है। आंखों से रिलेटेड समस्या कोई आपको, अगर आप सर्जरी वगैरह करवाने की जा रहे हो, तो हाँ, दिस इज़ द गुड टाइम, और आपको उस चीज़ के लिए ब्लेसिंग है, उस चीज़ के लिए आपको ब्लेसिंग दी जा रही है अगर आंखों से रिगार्डिंग आप कोई सर्जरी वगैरह करवाने की सोच रहे हो तो। और यहाँ पे अगर आप हॉस्पिटल वगैरह या फिर हॉस्पिटल से ही में बैठ के आप ये रीडिंग सुन रहे हो, जिस ट्रीटमेंट के लिए आप गए हो, उस ट्रीटमेंट में भी बहुत ज़्यादा आपको ब्लेसिंग दी जा रही है। बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर करवाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? ये आपको उनकी तरफ से ब्लेसिंग है। सेकेंड मैसेज है ये उनकी तरफ से आपको जो दिया जा रहा है। ओके, मुझे ना एक मैसेज आ रहा है बहुत सुंदर सा, मैं चेक कर लेती हूँ। अगर आप अभी तक सिंगल हो या फिर मिंगल भी हो, और मतलब अगर आप पार्टनर के लिए, मतलब मिंगल हो, नॉट हैप्पी इन द रिलेशनशिप या फिर शादी में, तो पार्टनर के लिए अगर आप ढूंढ रहे हो, वेट कर रहे हो, उस सिचुएशन में आपको कोई ऐसा इंसान जो डायरेक्ट आपको नहीं बोलेगा या बोलेगी कि मैरिज के बारे में, लेकिन आप किसी के साथ बैठ के एक अच्छी सी कॉफ़ी डेट पे, इसके भी चांसेस हैं कि आप बहुत जल्दी किसी के साथ एक अच्छी सी कॉफ़ी डेट पे जाओ। आपके लिए एक मैसेज आ रहा है, मैं पता नहीं क्यों मुझे 4-5 दिन से ये मैसेज बार बार ट्रैवल हो रहा है, तो मैं एक बार ये चेक कर लेती हूँ। लेकिन आपके लिए ना एक मैसेज आ रहा है कि मतलब इतनी अच्छी एनर्जी है, इतनी प्रोटेक्शन, इतनी हीलिंग, इतनी सुंदर एनर्जी है प्यार की, तो प्रॉब्लम क्या आ रही है एक्चुअली? लेकिन कोई किसी के साथ आप कॉफ़ी डेट कुछ ऐसा करते हुए नज़र आ रहे हो, वो कमिटमेंट तक तो मुझे मैसेज नहीं आ रहा, लेकिन किसी के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हो सकता है डिनर डेट पे चले जाओ। हो सकता है कि आप रीडिंग सुनो और 2 दिन के बाद ही किसी की तरफ से मैसेज आ जाए कि लेट्स गो फॉर कॉफ़ी, लेट्स गो फॉर डिनर डेट और समथिंग लाइक दैट। ऐसा भी, इसके भी कुछ हाई चांसेस हैं, ठीक है? मोर लव, सो मेरे पास है मोर लव। इफ यू वांट टू अट्रैक्ट मोर लव, मोर, व्हाट यू नीड टू नो, द बेस्ट एनर्जी फॉर यू आपके लिए है, यू जस्ट नीड टू ओपन अप योर हार्ट, यू जस्ट नीड टू ओपन अप योर हार्ट, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिस विल अट्रैक्ट यू टू
दिस विल हेल्प यू टू अट्रैक्ट न्यू लव, अ फ्रेश एनर्जी इन योर लाइफ। मैंने आपको बोला ना, आपने पिछले अगर 2-3 रीडिंग सुनी होगी, मुझे बहुत ही ज़्यादा ये मैसेज मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मैसेज मिल रहा है ये। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसी एनर्जी चल रही है यूनिवर्स में, आप इसको सुन रहे हो कि आपको हो सकता है लगता। गाइस एक बार अपना हार्ट चक्र ज़रूर चेक करवाओ, हार्ट चक्रा एक बार ज़रूर चेक करवाओ। हो सकता है कि एवरीथिंग इज़ परफेक्टली फाइन, आपका हार्ट चक्रा ही आपका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। और स्पेसिफिकली दोज हु आर लुकिंग फॉर पार्टनर एंड फ्रेश एनर्जी एंड लव इन देयर लाइफ, एक बार अपना हार्ट चक्रा ज़रूर चेक करवाओ, ठीक है। ये आपके लिए, आपको मदद मिलेगी इसमें, बहुत ज़्यादा मिलेगी। और लक का भी मेरे पास मैसेज है, लक है, हो सकता है कि उनसे मिलने के बाद आपका लक कुछ और क्योंकि ना कोई है, कुछ तो है, कोई ऐसी एनर्जी जिसके साथ आप डेट कर रहे हो, आप कॉफ़ी डेट कर रहे हो, आप डिनर डेट कर रहे हो, ऐसा है। बट स्टिल यू आर बाउंडिंग योर सेल्फ, ऐसा मुझे मैसेज आ रहा है कि कुछ बाउंडेशंस हैं ऐसा आपकी तरफ। आप हो सकता है कि आप डेटिंग ऐप्स पे भी हो, उसके बावजूद भी आपको लोग बात भी कर रहे हैं आपसे, उसके बावजूद भी आपके रिश्ते आप देख भी रहे हो, उसके बावजूद भी थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर यू। चांसेस आर हाई कि आपका हार्ट चक्रा आपको हो सकता है कि ब्लॉक मिले, हाई चांसेस हैं, ठीक है। तो एक बार वो ज़रूर चेक करवाओ और उसके अकॉर्डिंग फिर उसको प्लीज़ हील करवाओ अगर आपको लगता है शादी करनी है। हाँ, अगर शादी प्यार चाहिए ही नहीं है बिल्कुल ही, दैट इज़ अनदर थिंग। लेकिन ये देखो, ये जो मैसेज है ये आपकी किसी अपने की तरफ से है, ठीक है। अपने हाथों को खोल के रखिए, आंखें बंद कीजिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, रिलैक्स कीजिए, पूरा ध्यान फिर से अपनी दोनों आंखों के बीच में लेकर आइए। फील कीजिए वहां पे एक लाइट है जो रोटेट हो रही है, डायरेक्शन डजंट मैटर। पूरा ध्यान रखिए वहीं पर, पूरा ध्यान। आपको एक पिक्चर, एक फोटो नजर आ सकती है, हाथों को खोल के रखिए। पूरा ध्यान आंखों के बीच में रखिए। ऑलराइट, आंखें खोलिए, हाथों को रब कीजिए और अपनी आइज पर रखिए। होपफुली आपने क्लियर पिक्चर देखी हो सकता है अगर आप पूरी तरीके से मेरे साथ कनेक्टेड थे, बिना स्किप के बड़े ध्यान से सुना है, क्योंकि पूरे पूरे उसमें एनर्जी में, पूरी रीडिंग में आपके लिए यही प्रे चल रही थी कि आप उस देख सको, फेस देख सको, हो सकता है देख भी लिया हो, ठीक है। तो ये आपके लिए मैसेजेस थे जो कि डायरेक्ट आपको बताया है किस एनर्जी से आप तक ट्रैवल हुए हैं। एनर्जी को कैसे आपको क्लेम करना है, कैसे थैंक यू बोलना है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ज़रूर करना, ठीक है। लाइक ज़रूर करना इस एनर्जी को थैंक यू बोलने के लिए। और ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप ईमेल कर सकते हो, लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क दैट इन कंसल्टेशन। साथ में अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग बुक करनी है और कुंडली रीडिंग बुक करनी है, या फिर आपको हीलिंग करवानी है, रिमूवल्स करवाने हैं, अपनी एनर्जी को चेक करवाना है, हाउस की एनर्जी को चेक करवाना है कि आपके घर की एनर्जी कैसी है, कितनी ज़्यादा पॉजिटिव है, कितनी ज़्यादा नेगेटिव है, तो ये भी आप ज़रूर चेक करवा सकते हो। आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।